राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मेरी माताएं बहनें सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। जय बाबा नीम करोली महाराज जी। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, मैं आज आपको बाबा नीम करोली जी की बहुत ही अद्भुत लीलाएं, जब उन्होंने अपने भक्तों को अपना शरीर छोड़ने से पहले इशारा कर दिया था कि हम तो अपने घर जा रहे हैं, हमें बहुत खुशी है। और बाबा नीम करोली जी क्या कहते हैं अपने भक्तों को, क्या संदेश दे के गए हैं, जो अभी शुरू करते हैं। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। 10 सितंबर 1973 की मध्य रात्रि के 1:15 वृंदावन में रामकृष्ण मिशन अस्पताल में डॉक्टरों के सारे प्रयास अपनी स्वेच्छा से अपनी मनसा के समक्ष निष्फल करते हुए महाप्रभु ने जगदीश हरे यह कहते हुए अपना शरीर लीला त्याग कर दिया और निराकार में प्रवेश कर लिया। जैसा दिव्य अलौकिकता युक्त रहस्यमय चमत्कार पूर्ण महाप्रभु का शरीर लीला चरित्र रहा, आद्योपांत अपनी महासमाधि लीला को भी आपने उसी के अनुरूप ढाल लिया और इसी अलौकिक निर्वाण लीला के माध्यम से बाबा जी महाराज अपने भक्तों को यही अंतिम सीख दे गए कि महाकाल का आलिंगन किस तरह करना चाहिए। अपने महासमाधि में जाने की तिथि तो महाप्रभु बहुत पहले ही निश्चित कर चुके थे। इस लीला को 1.5 वर्ष पूर्व से ही आपने अपने को अलग थलग करना प्रारंभ कर दिया था। सदा से अत्यंत वाचल रहे महाराज जी ने अब कुछ मौन सा साध लिया था। बोलना बहुत कम कर चुके थे तथा भीड़ भाड़ के मध्य भी कम ही जाते थे। आप अधिकतर चुपचाप बैठे रहते और समाधि में ज्यादातर समय बिताते थे। विशेषकर अंतिम 5-6 माहों में लगता था कि कहीं दूर, बहुत दूर चले गए हैं। प्राय समाधिस्थ से मिलने का समय भी निश्चित हो चुका था, सीमित हो चुका था। केवल अत्यंत आर्त हो ऐसे समय दर्शन देते थे। जो ज्यादा दीन दुखी, जो उनके भक्त बहुत दूर से या दुखी होकर आते थे, उन्हें ही वे असमय दर्शन देते थे। लेकिन अपना मिलने का समय भी निश्चित कर दिया था बाबा ने। कारण पूछने पर केवल इतना भर कह देते थे, किसी की आंखें ही नहीं है जो मुझे पहचान सके, किसी की आंखें ही नहीं है जो मुझे पहचान सके। महाप्रभु आपको कौन पहचाने? वही पहचानेगा जिसके ऊपर आपकी दया दृष्टि होगी। सभी केवल स्वार्थ से मुझसे कुछ न कुछ मांगने आते हैं। मेरे लिए परमार्थ हेतु तो कोई नहीं आता, मुझे अशांति हो जाती है। अधिकतर गहनता में खोए सोचादि के लिए भी उन्हें सचेत करना पड़ता, सोचादि के लिए भी उन्हें सचेत करना पड़ जाता। भीतर अपने कक्ष में जाकर कंबल, उत्तरीय आदि भी उतार कर फेंक देते। केवल एक धोती, वह भी अस्त व्यस्त अवस्था में लपेटे हुए, अधनंगे बने ध्यानावस्थित हुए बैठे या लेटे रहते। अपने अंतरंगों को सचेत करने ये तो कहते रहते थे, यह तो मृत्यु लोक है, जो आया है वो जाएगा। राम गए, कृष्ण गए, भीष्म पितामह, आजन्म ब्रह्मचारी भी चले गए, हम भी चले जाएंगे। परंतु फिर शीघ्र ही भ्रमित करने को यह भी कह देते थे, अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम।
भक्तगण समझ ही नहीं पाते थे कि महाप्रभु अपने चले जाने का इशारा कर रहे हैं। परंतु इसी रामकाज के कारण, इसी तटस्थता अंगीकार करने पर भी महाप्रभु ने अपनी दया कृपा की लीलाओं को विश्राम नहीं दिया। वे अंत तक चलती रही, निर्बाध महाप्रयाण के उपरांत भी और आज भी चल रही है। बिना राम काज किए बिना उन्हें विश्राम कहाँ, उनकी लीलाएं चलती रहेंगी। अपने जाने के पूर्व ही वृंदावन आश्रम में, वृंदावनेश्वरी मंदिर में, कैंची धाम में यज्ञशाला का निर्माण बाबा जी ने अपने ही सामने विशेष हलचल मचाकर महा अप्रैल तथा अगस्त 1973 में पूर्ण करवा लिए थे। तब यह समझ में नहीं आता था कि आखिर इन कार्यों के संपादन में सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं। अपने अंतर्ध्यान हो जाने के कुछ ही माह पूर्व महाराज जी यद्यपि भीड़ भाड़ से कतराने लगे थे, फिर भी जो चरण आश्रित वर्षों से उनके पास भक्ति से आते थे, प्रेम भाव से, सेवा भाव से आते थे, वे अपना एकमात्र आसरा मानकर उनके पास आते थे। उनके प्रति महाराज जी का व्यवहार अप्रत्याशित रूप से अत्यंत अपनत्वपूर्ण हो चला था। अंतिम 3-4 माह के मध्य और भी लीलाएं और भी अधिक। प्रथम तो उन्हें और रोके रहते, फिर जाते वक्त कहते फिर जल्दी आना, या फला तारीख या फला दिन जरूर आना। तारीख भी बता देते थे कि फला तारीख को जरूर आना। अंतर से सौम्य ही परम वैराग्य की प्रतिमूर्ति बाबा जी महाराज केवल अपने दयालु स्वभाव के वशीभूत होने के कारण ही उन्हें परम अमोघ आशीर्वादों के साथ भारी मन से विदा करते कि अब फिर मेरा दर्शन कहाँ हो सकेगा, अब फिर मेरा दर्शन कहाँ पा सकेंगे ये लोग, किसे क्या दे जाऊं, यही मनन होता रहता था शायद। परंतु उनके इन भावों की पकड़ किसको थी। फिर भी अपनी पार्थिव विदाई के कई स्पष्ट संकेत महाप्रभु देते रहते थे। 4 दिन पूर्व अपनी उंगलियों में गिनते किसी से 1 2 3 4 दिन पहले महाप्रभु अपनी उंगली पर गिन रहे हैं। 1 2 3 4 किसी से इंगित कर रहे थे, किसी के सामने 1 2 3 4। किसी से कहा मेरी पेशी है और किसी से कहा सेंट्रल जेल से छूट रहा हूँ। विदेशी भक्तों के बाबा नीम करोली जी संत महाराज की जय कहने पर जोर से हंसकर बोलते, बाबा नीम करोली तो मर चुके हैं, अब इनकी आवाज को वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। श्री माँ से कहा था, अम्मा तेरे सामने तो मैं रोते रोते हुए जाऊंगा, पर संसार के सामने हंसते हुए। भक्त से विदाई के वक्त कहा था, अब हम तुझे इस रूप में नहीं मिलेंगे। और फिर कैंची धाम जाते वक्त एक भक्त से यह भी कह दिया कि तुम खुश नहीं होते हो अपने घर जाते समय, हम भी खुश हैं अपने घर जाते वक्त। अपनी भक्त माइयों से कह डाला, अब मैं चला जाऊंगा दूर, बहुत दूर, जहां कोई भी न आ सकेगा मुझे तंग करने। नर्मदा किनारे अमरकंटक में कोई मुझे पहचान ना पाएगा। नंगा रहूंगा, टाँट मारूंगा और जो आएगा उसे ढूंढ पत्थर मारूंगा इत्यादि। इस भ्रमित करने को अपने तख्त पर लेटकर नवजात शिशु की तरह हाथ पांव चलाते माँ से बोले, अम्मा मैं नवजात बालक हो जाऊंगा, पहचानेगी तुम मुझे?
कौन बूझ पाता इन लीलाओं की उक्तियों को तब, परंतु अपने चले जाने की पुष्टि तो श्री सिद्धि माँ से कर ही गए। 1.5-2 वर्ष पूर्व से महाराज जी की एक कॉपी में नित्य राम नाम लिखने लगे। 1.5-2 वर्ष पूर्व से महाराज जी एक कॉपी में रोजाना राम नाम लिखा करते, और यह भी एक रहस्य की ही बात थी कि जिनके श्वास प्रश्वास से राम नाम प्रतिध्वनित होता रहता था वे भी राम नाम लिखे। संभवतः यह भी एक संकेत था अपने भक्तों को ऐसा स्वयं भी करने हेतु, क्योंकि राम नाम जपने से अधिक राम नाम लिखना अधिक प्रभावी एवं सार्थक है। इस क्रिया में अनेक इंद्रियों को केंद्रित होना पड़ता है। राम नाम लिखने से पूर्व महाप्रभु उस दिन का वार एवं तारीख अंकित कर देते थे, लेकिन 6 सितंबर को कैंची धाम के अंतिम से शरीर विदाई की सुबह महाराज जी ने नित्य की तरह राम नाम लिखा और वार और तारीख अंकित किए। फिर अगला पृष्ठ में 9 सितंबर को कैंची धाम में विदाई के समय, और फिर 10 सितंबर की तारीख को वार को लिखकर उसे भी राम नाम से भर दिया। 9 सितंबर को ही 10 सितंबर का भी अपना राम नाम पाठ पूरा कर लिया महाप्रभु ने। अगले पृष्ठ में केवल 11 तारीख और उस दिन का वार मंगलवार भी अंकित कर उसे सादा ही बिना राम नाम लिखे छोड़ दिया। तदुपरांत इस कॉपी को फिर सिद्धि माँ को सौंपते हुए कहा, अम्मा अब इसे तो लिखना। इस प्रकार बाबा नीम करौली जी केवल से शरीर रहने की अवधि में 10 सितंबर 1973 इंगित कर, क्योंकि 10 सितंबर उनका कैंची धाम में आखिरी दिन था, अपितु अपने पार्थिव शरीर की भी अवधि 11 सितंबर मंगलवार, जिस दिन उस दिव्य शरीर को अग्निदेव को समर्पित कर दिया था, उस दिन भी वो 11 सितंबर की तारीख लिखकर वो पन्ना खाली छोड़ दिया था। दोस्तों आगे नहीं पढ़ा जाएगा, बस अभी आज्ञा लेता हूँ। बाबा नीम करौली जी की ये महिमा आगे भी शेयर करें, और मैं आपको बाबा नीम करौली जी ने आगे क्या क्या लीलाएं की जब वे कैंची धाम से जा रहे थे वो अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी जय राम जी के।